इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CSIR मैथमेटिकल साइंस का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। जनरली ये सिर्फ मैथमेटिकल साइंस के लिए नहीं है, बाकी भी नेट के बाकी भी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। तो CSIR क्या है? तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इसमें मैथमेटिकल साइंस का जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है, और ये CSIR एग्जाम होता क्यों है? तो CSIR या फिर UGC नेट एग्जाम जो है, उसमें आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर लेक्चररशिप के लिए ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप के लिए क्या है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप एग्जाम नहीं पास करेंगे तो आप रिसर्च के फील्ड में नहीं जा सकते हैं, या फिर आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ टीचिंग एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर आपका सीटेट होता है, टेट होता है, एस्टेट होता है। उस प्रकार से मैथमेटिकल साइंस में अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है या फिर आपको लेक्चररशिप के फील्ड में जाना है तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको नेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं देखते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो क्या है। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो इसका है वो 3 घंटे का है, और 3 घंटे का ये पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चंस को बनाने होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें आपका है वो कितने का है, 200 मार्क्स का आपका ये टोटल होता है। जैसे मैंने बताया कि CSIR या UGC नेट जो है वो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड करती है और लेक्चररशिप के लिए आपको एलिजिबल बनाती है। ये एक सिंगल पेपर टेस्ट है जहाँ पर आपको वन डे एग्जाम की तरह है ये कि आप गए लेक्चर सेंटर पे एग्जाम दिया और आ गए। ये आपका सिंगल पेपर टेस्ट है। ठीक है, मतलब कि पार्ट बाई पार्ट नहीं होता, ये एक ही बार में एग्जाम हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर उसमें होगा वो क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, जैसे पार्ट ए जो आपका होगा, एक होगा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में जो आपका होगा वो 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिसिस, ठीक है, और रिसर्च एप्टीट्यूड यानी रिसर्च से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से सवाल पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे और एनालिसिस पे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 20 का 20 क्वेश्चन को टिक बनाना नहीं है, टिक नहीं मारना, आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, और हर एक सही आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल इसका जो वेटेज होगा वो 30 मार्क्स का होगा। कितना में? आउट ऑफ 200। तो 200 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स इसका वेटेज होगा। किसका? पार्ट ए का, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन जो है वो आंसर करने होंगे। ठीक है, फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो आपका, इसमें 40 MCQs होंगे, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें ये आपका सिलेबस से कवर होगा, यानी आपको सिलेबस दिया गया है CSR का, है ना, मैथमेटिकल साइंस का। तो वहाँ से प्योर पार्ट हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, प्योर मैथमेटिक्स हो गया, उसमें से आपके सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 में से सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आंसर करने हैं। और हर एक क्वेश्चन जो होगा उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, हर एक सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के इसका टोटल वेटेज हुआ वो कितना हो गया? 75 मार्क्स का हो गया, 75 मार्क्स का। कितने में से? 200 मार्क्स में से। यानी पार्ट ए में जो था, पार्ट ए में आपको मिला 30 मार्क्स, कितने में? आउट ऑफ 200, और आपको आंसर करने थे कितने? 15 आउट ऑफ 20। पार्ट बी में जो है आपको मिला 75 मार्क्स आउट ऑफ 200, जिसमें आपको कितने आंसर करने थे? 25 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट सी में। तो पार्ट सी क्या है? तो पार्ट सी में लगभग आपको 60 सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या 60 में 60 आंसर करने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 60 में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन को आंसर करने हैं, जो बेस्ड होगा किस पे? तो साइंटिफिक कंसेप्ट पे और उसके एप्लीकेशन पे। यानी आप जो साइंटिफिक कंसेप्ट, आप जो मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपने पढ़ा, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? एप्लीकेशन में बेस्ड। उसका एप्लीकेशन क्या है? सवाल कैसे सॉल्व होगा? उसमें बहुत सारे, एक सवाल दिया जाएगा जिसमें से 4 ऑप्शन होंगे, और ये मल्टीपल करेक्ट टाइप होगा, यानी कि एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर चारों भी सही हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है। ठीक है, यहाँ पे आपको एनालिटिकल नेचर के सवाल होंगे, जहाँ पे आपको साइंटिफिक नॉलेज को आप अप्लाई कर पाए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। और साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशन तक पहुंचे और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये कैसा है? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस टाइप है। आपको हर एक सही आंसर के लिए, यानी मतलब अगर आपने आंसर सही टिक मारा है, अगर
क्वेश्चन दिया गया है उसमें 2 ऑप्शन सही है और आपने दोनों ऑप्शन को टिक किया है तो जाके आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ऑप्शन सही था, आपने एक किया तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। पार्शियल क्रेडिट सिस्टम का यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आपको मार्क्स जो मिलेगा वो सही उत्तर और जितने सही उत्तर हैं सबको टिक मारने का मिलेगा। अगर 2 ऑप्शन सही है तो 2 टिक करना होगा, 3 ऑप्शन सही है तो 3 टिक करना होगा, यानी जितने ऑप्शन सही होंगे उस सवाल में उस सारे को टिक करना होगा। पार्शियल क्रेडिट सिस्टम को यहाँ पे प्रावधान नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन सही था मैंने एक को मारा तो आपको उसका हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 60 में से आपको जो है वो 20 क्वेश्चन ही बनाने हैं। पार्शियल क्रेडिट सिस्टम का प्रावधान नहीं है, मल्टीपल करेक्ट टाइप है ये। आपको यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज के एप्लीकेशन को और आपके एनालिटिकल नेचर को चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक सही आंसर के लिए आपको 4.7 मार्क्स दिए जाएंगे और ये इसका टोटल वेटेज होगा वो 95 आउट ऑफ 200। 60 में से 20 बनाने हैं, हर एक सवाल के लिए आपको 4.7 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल वेटेज इसका हो गया, कितना हो गया, 95 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहीं पर डिस्कस ये नहीं किया क्या कोई नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। पार्ट ए में आपका जो है वो 25% मार्क्स काटे जाएंगे। कितने? 25% मार्क्स काटे जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी कि 1/4। अगर आपका 2 मार्क्स का सवाल है तो उसके लिए आपको जो है आपका 1/4, इसका कितना हो जाएगा, तो 1/2 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। ठीक है, एक का आधा मार्क्स काटा जाएगा, 1/4, यहाँ 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 मार्क्स काटे जाएंगे हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। पार्ट बी में वही प्रावधान है, इसमें भी आपका 25% मार्क्स काटे जाएंगे आउट ऑफ दी, मतलब जितने आपके इनकरेक्ट आंसर होंगे उसमें से आपको 25% मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्ट बी में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 25% का। ठीक है, और पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द मैथमेटिकल साइंस, है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल go through the syllabus of the CSIR mathematical science. That's all for today. Thank you.